तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आरआरबी ग्रुप डी में अब लगभग जो बचे हुए हैं वो 12-13 दिन ही बचे हैं, उससे ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, ठीक है, जिनका एग्जाम 3 अगस्त को पड़ेगा। अब यहाँ पर पहले आपको पैटर्न तो सारी चीज़ें पता ही होगा कि क्या पैटर्न रहता है और ये सारी चीज़ें रहती है। अब यहाँ पर देखते हैं यार कि आप नंबर कैसे उठा सकते हो, ठीक है। ठीक है, जनरल साइंस में मान लो कि मैं देखो एकदम जनरल बातें करता हूँ। जनरल साइंस में भाई देखो केमिस्ट्री में थोड़ा गलत होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। आप सोचोगे क्यों? क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन ये सबसे क्वेश्चन दे देगा ना, तब आपको समझ आ गया कि ओ भाई, जब वाइट प्रेसिपिटेट ये सारी चीजें जब आएगी तब आपको समझ आ गया अरे भाई गलत, ये तो गलत हो गया। तो गलत होने के चांसेस हैं, ठीक है। बायो में भी थोड़ा चांसेस रहेंगे, फिजिक्स में नहीं रहेगा चांसेस, क्योंकि फिजिक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो फिजिक्स में चांसेस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आप 2-3 नंबर को कम करके चल सकते हो जो आपके गलत हो सकते हैं। मैथ में जो है, मैथ में भाई मैं यही कहूँगा कि जितने आपसे बन सकते हो उतना बनाने का ट्राई करना, जितने आपसे ना बने उसमें तुक्का मारने का ट्राई मत करना, क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग हुआ तो वो आपको लेके गिरा देगा सीधा नीचे। तो अगर आप 20-22 भी अगर विदाउट तुक्का मार के चलते हो, क्योंकि देखो इसमें ये चीज देखो, इसमें तो आपको टाइम नहीं लगेगा रीजनिंग में, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा सीधा आएगा, और ग्रुप डी का पेपर है तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है रीजनिंग में, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि आपके जो 90 मिनट है उसमें मोस्टली अगर 40-50 मिनट निकाल भी दो तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं। तो 50 मिनट अगर मैं इसको दे भी दूँ तो हमारे पास कितना बचा भाई? 40 मिनट बचा। अब साइंस में उतना ज़्यादा दिमाग लगाने का, साइंस में अगर मैं बात करूँ तो आप 15 मिनट में आराम से इसको अगर मैं बोलूँ तो आप कर सकते हो। यानी कि अब इससे आपको ये पता चल रहा है कि 65 मिनट्स यहाँ हो गया और अब आपके पास 25 मिनट, तो ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ जनरल रीजनिंग, यानी 50 मिनट देन ऐसे ही निकालना होता है कि हम कितना टाइम दे सकते हैं भाई। यानी कि 50 मिनट नहीं दे सकते, अब इसके लिए मैक्सिमम कितना हम टाइम दे सकते हैं? अब मानते हैं चलो 40 मिनट देते हैं इसके लिए मैक्सिमम टाइम, इसके लिए 40 मिनट देते हैं मैक्सिमम टाइम। अब हमारे पास कितना टाइम बचा? 50 मिनट बचा। 15 मिनट मैंने साइंस को दे दिया भाई, अब कितना बचा भाई? 35 मिनट बचा। तो 35 मिनट में मान लो कि 20 मिनट या 22-23 मिनट मैंने इसको दे दिया, 23 मिनट रखते हैं। अब 12 मिनट है मेरे किसके लिए? करंट अफेयर के लिए। हाँ तो भाई ये ठीक है ऑप्शन, 12 मिनट है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर में क्या करना था? आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, तो 12 मिनट में भी हैंडल हो जाता है ये चीज़ें, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया। अगर ये अप्रोच हम लोग रख के एग्जाम में चलते हैं कि भाई इसके लिए मेरे पास पूरे के पूरे 40 मिनट है, इसके लिए मेरे पास पूरे के पूरे 15 मिनट है, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको 1-2 मिनट भी लग गया तो आप हड़बड़ाओगे नहीं, क्योंकि आप सेट करके चले हो कि मेरे पास 40 मिनट है भैया, हैं, ठीक है। इसके लिए अगर बात करें तो कितना? 22 मिनट रखा था हम लोगों ने, 22 मिनट रखा था। तो कितना हो गया भाई? कितना हो गया? इधर हो गया 55, 55 प्लस 20 हो गया 65, 75, 77 हो गया, और इसके पास लिए कितना बचा? 13 मिनट बचा मेरे पास इसके लिए। तो इस तरीके से अगर ये करोगे, मतलब क्या होता है, अभी इससे अब बोलोगे यार इससे क्या बेनिफिट है? इससे ना एक ब्रेन में साइकोलॉजी जाता है कि मेरे पास कितना मिनट किसके लिए है और मुझे किस में कितना पैनिक नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज के लिए है, और यही एक नॉर्मल भी लगता है। आप चाहे काउंट करो चाहे काउंट ना करो, इतना ही नॉर्मल टाइम लगता भी है, ठीक है। अब करते हैं कि भाई कि ये सारी चीज़ें तो बात हो गई कि किस पे कितना टाइम जाएगा और कैसे प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीबीटी होता है, फिर पीईटी होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कि भाई सिलेबस क्या क्या है आपके। तो यहाँ पर जो आप सिलेबस देख रहे हो बेसिकली, जीके में मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे जनरली तो आ सकता है आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें भी आ सकता है, बट उतना देखने को नहीं मिला था, ठीक है। हाँ 2019 के टाइम पे मिला था, बट उतना देखने को नहीं मिलता है, तो बहुत कम वेटेज है उसका। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज यही आता है स्पोर्ट्स का आता है, अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट स्कीम, बुक्स एंड ऑथर, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, यही सब आता है। अब इसमें क्या करना है? स्टैटिक जीके भी बहुत कम आता है। अब इसमें क्या करना है? आपको 2 चैनल अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको बेस्ट नंबर चाहिए तो। पहला तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे इंडोलोगस। पहला आपको किसको फॉलो करना पड़ेगा? इंडोलोगस भैया। इंडोलोगस को आपको बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते। सेकंड, अब इंडोलोगस में मान लो कि 600 क्वेश्चंस है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 600 क्वेश्चंस को रट्टा मारने बैठोगे ना, दिमाग का एकदम खिचड़ी बन जाएगा। अब एक और चैनल है ट्रिक्स। अब बोलोगे यार ये तो अपना ही चैनल बता, सुनो पहले, हम एक स्टूडेंट है, हमको पता है कि कहाँ पे बच्चे फंसते हैं। एक चैनल है ट्रिक्स फॉर रुपेश यूनिटी। ट्रिक्स फॉर रुपेश यूनिटी क्या करता है? बेसिकली यही जो 600 करंट अफेयर आए ना, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यही जो 600 करंट अफेयर, इसमें मैं क्या करूंगा, मान लो 600 नहीं रखते, 100 रखते हैं, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। 100 करंट अफेयर आए, याद करना इम्पॉसिबल सा टास्क है। इसी में मैं क्या करूंगा, मैं 60 से 70 ना ट्रिक से आपको याद करवा दूंगा। कितने करवा दिया? 60 से 70 ट्रिक से याद करवा दिया। अब आपको कितने याद करने हैं भाई? 60 से 70 हो गए, यानी कि अब आपको सिर्फ याद करने 30 से 40 ही रट्टा मारने हैं आपको।
अब बोलोगे यार आप पूरे क्यों नहीं 100 के 100 करवा रहे हो? देखो भाई, हमको सारे टॉपिक उठाने हैं ना, ऐसा नहीं कर सकते एक ही टॉपिक उठाना है, हमको सारे टॉपिक उठाना है। अब सारे टॉपिक को उठाने के लिए अगर हम इसके 100 का 100 लेने, तो भाई सिर्फ मान लो आया मैं और मुझे सिर्फ बोलते जाना है हाँ ये लास्ट 100 डेज में क्या पढ़े, अब नया नहीं, सिर्फ रिवीजन करे, स्कोर करे, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, कॉमन साइंस फैक्ट पढ़े, इसको करना हो ना तो फिर आप मुझे 500 क्वेश्चन दे दो ना। आप मुझे 500 क्वेश्चन दे दो, हम सिर्फ, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आते हैं सिर्फ रीड करते हुए चले जाते हैं, लेकिन मुझे रीड नहीं करवाना होता है ना, मुझे यह ट्रिक बताना होता है। तो ट्रिक बनाने के लिए टाइम लगता है भाई, ये बात है एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए मैं 100 का 100 नहीं करा सकता, 60 से 70। अब देखो इसमें आपको बेनिफिट क्या मिल गया, चिकी हो गया बाबा। इंडोलॉगस से आपने मान लो कि 100 क्वेश्चन कर लिया, 100 क्वेश्चन आपने इंडोलॉगस से कर लिया, 60 से 70 मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। अब आपको 30 से 40 क्वेश्चन सिर्फ रट्टा मारना है। तो अब जो बच्चा को 100 क्वेश्चन रट्टा मारना था, अब आपको सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन रट्टा मारना है। तो हो गया ना आपके बेनिफिट, हो गया ना आपके बेनिफिट। और आप इंडोलॉगस पे पूरा सोर्स बिलीव कर सकते हो, मैं बिलीव करता हूँ इंडोलॉगस इज द बेस्ट सोर्स। अगर करंट अफेयर में बात करूँ, चाहे कोई भी कुछ भी आ जाए, इंडोलॉगस से बेस्ट सोर्स नहीं मिलेगा भैया आपको, ठीक है। मैं भी जो फॉलो करता हूँ वो इंडोलॉगस को ही फॉलो करता हूँ, जो कहना साफ कहना, क्योंकि इंडोलॉगस इज द बेस्ट। अब आप बोलोगे बहुत सारे हैं, सर लोग भी हैं बहुत सारे, देखो सर लोग पढ़ाते बट रेलेवेंट किससे कितना आता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडोलॉगस एक फॉलो करो, एक ट्रिक्स बाय रूपेश ड्यूटी फॉलो करो। ट्रिक्स बाय रूपेश ड्यूटी जो चैनल है का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से लेना। देखो ऐसा नहीं है कि आप मेरे चैनल पे आओगे मुझे ये मेरा ऑलरेडी, देखो अगर मुझे कमाना होता ना भाई, मैं सीधा बताता हूँ, मुझे कमाना होता तो मेरा एक और चैनल है रूपेश, जिस पे आप अभी वीडियोस देख रहे हो, इस पे मेरे 20,000 सब्सक्राइबर। तो मुझे वीडियोस अगर डालनी होती ना तो मैं इस पे डालता, लेकिन इस पे क्यों नहीं डालता हूँ, क्योंकि आप गोच पोच हो जाओगे, इधर फिर गाइड भी मिलेगा, इधर ये सारी चीजें भी मिलेगा, तो आपको भी सही नहीं मिलेगा। उसमें मुझे पता है बहुत कम लोग हैं, बहुत कम व्यूज जाएगा, लेकिन तब भी मैं उसमें डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? क्योंकि अगर एक बंदा भी उस पर आता है ना तो उसको सारी चीजें एक जगह पे चीजें मिल जाएगी, और उसको ये भी पता चलेगा कि हाँ इसमें मुझे क्या क्या चीजें मिल रही है, कैसे मिल रही है, कहाँ पे मुझे। और एक बार चैनल विजिट तो करो, चैनल विजिट करोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी भाई, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपका जो करंट अफेयर जीके, अभी देखो करंट अफेयर पर ही सिर्फ क्यों कर रहे हैं, हमारा 3 टारगेट है, करंट अफेयर, जीके, जीके भी करेंगे, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स और ये सारी चीजें भी करेंगे, और स्टैटिक भी करेंगे। लेकिन अभी क्या है, आपके आरआरबी ग्रुप डी में ये नहीं आते, इसीलिए हम ये नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम बेस्ट है। अगर आप मुझे जीएस पर्सन में बोल दो तो मैं ऐसे ऐसे ट्रिक आपको दूंगा कि आपने वैसा ट्रिक कभी सुना ही नहीं होगा। इतने बढ़िया ट्रिक मैं वर्ड टू वर्ड रिलेट करके याद करवाता हूँ, तो वो भी करवाएंगे। जैसे आपका पेपर ये होगा, फिर आरआरबी एनटीपीसी यूजी आएगा तो उसको भी हम करवाएंगे, लेकिन अभी यही सिर्फ चीजें करवा रहे हैं, ठीक, करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा है। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आपको स्कोर सच में अच्छा करना है तो ये 2 चैनल को जरूर, इंडोलॉगस और ट्रिक्स बाय रूपेश ड्यूटी को फॉलो करो, ठीक है। ये चीजें हो गई। साइंस में क्या करना है, साइंस में अभी 2 चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ यार। जो साइंस मैग्नेट वाले जो नीरज सर है ना, उनको मत छोड़ना, मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने उनको छोड़ दिया ना तो बहुत बड़ा ट्रबल में होगा, क्योंकि उनसे बेस्ट साइंस पढ़ाता ही नहीं कोई है, ठीक है। उनसे बेस्ट नहीं कोई पढ़ाएगा, नहीं मिलेगा। आप बोलोगे स्पॉन्सर करे, स्पॉन्सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो सर कैसे हैं, वो क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, तो उनसे बेस्ट नहीं मिलेगा। जो मैग्नेट वाला है, साइंस मैग्नेट सर है नीरज सर, उससे बेस्ट नहीं मिलेगा भाई। मैथ में अगर कहीं आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं यही बोलूंगा, अब 2 ही चीज करो यार, एक पीवाई नहीं 2-3 चीज करो। एक पीवाई क्यू करो, मैं जैसे इधर आता हूँ ना वीडियो बनाने लगता हूँ, चिकी अलग करने लगती, पीवाई क्यूज, ठीक है, प्लस एनालिसिस करो। और कोई एक टीचर को भी पकड़ लो, ठीक है। मैं क्यों बोलूंगा टीचर को पकड़ लो, टीचर का बेनिफिट क्या होता है, टीचर से आपको ये नहीं सीखना है कि यार कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका ये देखो कि टीचर बना कैसे रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है। तो इससे आपके दिमाग में एक चीज जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पे इतना टाइम लगता है, इससे आप झूठ मूठ का पैनिक नहीं करोगे। मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें 1 मिनट लग रहा है, आप सोच रहे हो यार मेरे से 1 मिनट लग जा रहा है, आप जब टीचर के देखोगे सोल्यूशन तो बोलोगे नहीं भाई इसको भी तो उतना ही टाइम लगभग लग रहा है, तो हाँ ये क्वेश्चन जेन्युइन है जहाँ पे टाइम लगेगा। तो ये चीजें होती है, ठीक है। इसलिए आप पीवाईक्यू करो, एनालिसिस करो, और टीचर्स को थोड़ा सा फॉलो करो। आप कौन से टीचर को फॉलो, जैसे हम तो हमेशा बोलते हैं यार कि अगर आपको रेलवे के लिए फॉलो करना है तो एक ही टीचर है, क्यूब ट्रिक्स बाय साहिल सर, ठीक है। बाकी एसएससी ये सब के लिए फॉलो करना है तो फिर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आते हैं। बट अगर रेलवे के लिए फोकस करना है तो एक ही टीचर आता है, जो है हमारे क्यूब ट्रिक्स बाय साहिल सर, ठीक है। और रीजनिंग पे क्या करना है, इसको बस प्रैक्टिस करते रहो। अगर इतना कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूं कि आपके किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको फॉलो करना जरूर, इससे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट, और कोई तरह का डाउट है तो फिर हमसे आप पूछ सकते हैं।
मैं आपका एक जीतू भैया हूँ जो आपको गाइड करूंगा, आपको कहीं भी फंसने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।